हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी करते हैं आपस में बहुत ज़्यादा सा नमस्कार। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि यार जब कभी कोई हस्बैंड वाइफ होते हैं, घर में बात करते हैं, कुछ ना कुछ घरेलू जो होते हैं लफड़े होते रहते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए आदमी को एक्टर बहुत बढ़िया होना चाहिए, है ना। क्योंकि कुछ ना कुछ कई बार तो सॉरी और ना बोलना, बीच में से चुप कैसे निकल जाना, ये सब चीज़ें करना। तो ये आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कितना अच्छा कर लेते होंगे, क्योंकि दे आर लाइक रियली सुपर एक्टर्स। ये जो आप मूवी देखोगे जिसका पोस्टर पीछे लगा हुआ है जिगरा, इसको देखने के बाद आपको कुछ ऐसा ही लगेगा। और आई थिंक वसंत बाला ने भी अपना फ्लेवर पूरा पूरा डाला है। वसंत बाला का एक एट्रीब्यूट है जिसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर मैं जिगरा के ऊपर आता हूँ। उसका एक स्टाइल है कि वो ट्रिब्यूट देता है कहीं ना ओरिजिनल बॉलीवुड को, जो सबको बहुत पसंद था। डायलॉग्स हों, 70s 80s का म्यूज़िक हो, ज़्यादातर अमिताभ बच्चन से मिथुन के बीच का जो एरा था उस तरीके से वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एरा था। उसके अंदर काफ़ी फिल्मीपन भी था, लेकिन बहुत गहराई वाले इमोशंस भी थे। सो इन अ गुड वे ही गिव्स लॉट ऑफ अटेंशन टू दैट। म्यूज़िक भी फिर उसी तरीके का हो जाता है, थोड़ा सा रेट्रो टाइप हो जाता है, चाहे वो मर्द को दर्द नहीं होता, वो मोनिका हो, माय डार्लिंग हो, उस तरीके की मूवीज़ में आपने इस तरीके का म्यूज़िक सुना होगा। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनको इस तरीके का पोर्ट्रेयल देना है करंट सिनेरियो के अंदर, थोड़ा पिछले ज़माने का थोड़ा सा फील देना, मॉडर्न भी है लेकिन थोड़ा सा रेट्रो वाली फील भी देना, तो वो थोड़ा सीरियस येट फन टाइप के जोन के अंदर चला जाता है, जो यहाँ नहीं है। बाकी सब कुछ है। कैरेक्टर्स आर फिल्मी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, बट वेरी वेरी सीरियस इन नेचर। ये टॉपिक ही सीरियस है। आलिया भट्ट है इसके अंदर, वेदांत रैना भी है, सत्या और अंकुर उन दोनों का नाम है। दोनों ही एक दूसरे का सहारा है, क्योंकि पेरेंट्स है नहीं, लेकिन अच्छी परवरिश हुई है। परवरिश के चलते ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वेदांत किसी और का इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर ले लेता है और उसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अब ये सारी चीज़ें टाइम बाउंड है, और टाइम बाउंड के अंदर जो होता है वो टाइम बॉम्ब की तरह निकल के आता है। आलिया भट्ट को उससे पहले उसके लिए या तो लीगल या इलीगल तरीके से छुटाना है। तो आपको यहाँ पर जिस तरीके से बॉन्ड स्टोरी का आगे पीछे होना, वो जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है वो आपको अच्छा लगता है। आपको जिस तरीके की डिटर्मिनेशन लगती है वो बहुत अच्छा लगता है। आलिया भट्ट के डुअल एक्सप्रेशन, पता नहीं मुझे ऐसा लगा, डिटर्मिनेशन और थोड़ा साइकोपन के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, मतलब कि मैं कुछ भी कर जाऊंगी, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कैसी सी है ये। तो वैसे येड़ापन जो होता है ना, तो मतलब जिसमें आंखें स्ट्रेस्ड होती हैं, उस तरीके की ऑलमोस्ट। एक्चुअली पीछे वाले पोस्टर में इसी तरीके का कुछ एक्सप्रेशन भी है। तो वो आपको थ्रू आउट द फिल्म लगता रहता है। तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये मजाक कर रही है, या फिर ये इतनी सी बॉडी से ये सब कुछ कर भी पाएगी कि कर लेगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं इस तरीके की मूवी के अंदर, जहाँ पर मेन मुद्दा जो इंसान फंस गया उसको बाहर निकालना, यानी कि उस सिचुएशन से बाहर निकालना नहीं है, यानी कि जेल ब्रेक करना। दोनों बातें अलग हैं कि भाई इसको इनोसेंट प्रूव करवा दो या फिर जेल से बाहर करा दो। जेल से बाहर कराने वाला जो सीन हो जाता है वो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से होता है। तो वहाँ पर आपको ये दिखाना पड़ेगा क्यों जेल से बाहर निकालना, तो बॉन्ड। तो स्टोरी का जो टेलिंग स्टाइल है, जो डायरेक्शन स्टाइल है, वो थोड़ा आगे पीछे चलता है, ताकि आपको ये जो क्लोजनेस है दोनों के बीच में, वो आपको अच्छे से समझ में आ पाए। गानों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किए। अभी भी मेरे कानों के अंदर बीजीएम जो है वो चलता चला जा रहा है, तो वो बीजीएम बहुत सॉलिड तरीके से यूज़ किया गया। यूजली आजकल के जो बीजीएम है उसके अंदर सिर्फ म्यूज़िक होता है, लेकिन यहाँ पर आपको वोकल्स भी सुनाई देते हैं, तो वो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। रेस अगेंस्ट टाइम वाली फीलिंग जो है फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सेकेंड हाफ आते हैं थोड़ी सी डाइल्यूट होती है, लेकिन ये थ्रू आउट बनी रहती है। ये मूवी तसल्ली बख्श लोगों के लिए जो फ्रेम्स को, हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लार्जर देन लाइफ नहीं है, इसके अंदर एक्शन नहीं है, वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें भी हैं जो नॉर्मली एक इंसान नहीं कर पाएगा। तो जहाँ प्लानिंग है वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्लानिंग है जो फिल्मी हो जाती है, वो सब चीज़ें ठीक है, बट उसको वल्नरेबिलिटी से कमिटमेंट की ओर की तरफ से डायरेक्ट किया गया। तो आपको लगता है कि हाँ ये फिर अब कुछ जाना नहीं बचा तो फिर यही करेंगे। तो लार्जली ये रियल है। ऐसा नहीं है कि फेक सिचुएशंस आती हैं, लेकिन वो थोड़ा फिल्मीपन तो आपको आएगा थोड़ा सा। ऐसा तो फिल्म है, कोई रियलिटी तो है नहीं, डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं। म्यूज़िक अच्छा, स्टोरी टेलिंग का स्टाइल मुझे बहुत ही पसंद है। और जिस तरीके से पुराने गाने भी यूज़ किए गए हैं, यारी है मान वो वाला गाना भी यूज़ हुआ है। भाई और बहन वाला जो गाना है वो तो आपने ट्रेलर में ही सुना था, वो भी अच्छे से यूज़ हुआ है। और स्टोरी का जो टेलिंग स्टाइल है वो भी बीच बीच में नॉन लीनियर है, और एंडिंग जो है वो हल्का फुल्का सरप्राइज आपके लिए ज़रूर लेके आती है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा प्रो ऑडियंस के लिए, प्रो ऑडियंस जो है उनके लिए तो ये लीनियर ही उनको रहेगा। एक्टिंग के मामले के अंदर सबके ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बड़ी स्टार कास्ट भी नहीं है इसके अंदर। जो आसपास के स्टार कास्ट हैं, सब प्लॉट्स हैं वो ऐसे ऐसे ही चले जाते हैं। सेंट्रल प्लॉट आलिया भट्ट को लेके लगता है। एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर मैं एक बस चीज़ बोलूँगा कि सारे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक
हल्का सा आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मिस ट्रेंड है, या फिर जब पंचेस वगैरह मार रहे हैं या फिर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मिस फायर होते हुए थोड़ा सा आपको लगता है, ऐसा लगता है कि वो अंदर स्ट्रेंथ वाली जो फील होती है वो आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होती है कई बारी। तो थोड़ा सा कई बारी लैक ऑफ प्रिपरेशन मुझे वहाँ पर लगी, बट अदरवाइज इट्स अ गुड वॉच, इट्स अ इमोशनल वॉच। एंडिंग भी अच्छी है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप देखोगे आपको पता चलेगा। तो मेरा मूवी शो स्कोर रहेगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। लेंदी फॉर श्योर है, आपको लेंथ इसकी फील होने वाली है सेकेंड हाफ स्पेसिफिकली। और फर्स्ट हाफ के अंदर मैंने बहुत से लोगों को सुना कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग उनको लगा, मेरे को थोड़ा ऑपोजिट लगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर ये जो बिल्डअप था स्लो वाला, ये एक बड़े ब्लास्ट की तरफ लेके जाता है। तो आपको जो होता है ना टाइम बॉम्ब जैसे मैंने बात करी, तो वो फटने के लिए भरना पड़ेगा, गुब्बारा होता है ना एकदम फटता है। तो वो फटने वाला काम तो ऑब्वियस था, वो तो सेकंड में होना था, आपने ट्रेलर में भी देख लिया था। जो गुब्बारा है पूरा, जो फर्स्ट पार्ट मेरे ख्याल से वो काफ़ी इफेक्टिव था। तो जो लोग तसल्ली बख्श वाले लोग हैं, जिनको हर सीन के अंदर कुछ ना कुछ मसाला नहीं चाहिए, उनको मेरे ख्याल से पसंद आनी चाहिए मूवी। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। जाते जाते मैं ये बोल सकता हूँ कि बिटवीन टू मूवीज़ नाउ, विकी और विद्या, वो लाइट हार्टेड से मूवी है, दिमाग बंद करके देख सकते हो। जिगरा, आई थॉट जिगरा इज़ अ बेटर मूवी देन विकी विद्या, ऐसा मुझे लगा, और मैंने ये अपने रिव्यू के अंदर भी एक्सप्रेस किया है।